हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भलीभांत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बौद्ध सभा और उनकी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि बौद्धों की कितनी सभाएं हुई थी और साथ ही साथ उनका टाइम पीरियड क्या क्या रहा था, कौन से समय में कौन सी सभा हुई थी और किस स्थान पर हुई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये सभी चीज़ें आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें। अगर बौद्ध सभाओं की बात करें तो बौद्ध सभाओं से प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रश्न बनता ही रहता है कि कौन सी बौद्ध सभा कहाँ पर हुई थी। या तो स्थान से लेकर क्वेश्चन बनता है, या फिर उस बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की थी, या उसका शासनकाल क्या था। मतलब ये जो बौद्ध सभा है ये किसके शासनकाल में हुई थी, या फिर उसका समय पूछ लिया जाता है। तो इसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं और चारों बौद्ध सभाओं को हम किससे देखेंगे, एक ट्रिक के साथ देखेंगे। तो आइए चलते हैं। तो अगर हम बौद्ध संगतियों की बात करें तो अगर हम पहली बौद्ध संगति की बात करें तो पहली जो बौद्ध संगति है वो 483 ईसा पूर्व राजगृह और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगर दूसरी की बात करें तो 383 में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल था उस समय पे, और सभाकामी ने अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ हम अगली नेक्स्ट बौद्ध संगति की बात करें, जो तीसरी बौद्ध संगति थी, वो हमारी 255 ईसा पूर्व, या फिर कहीं मिल जाता है इसका टाइम पीरियड 251 ईसा पूर्व। क्या मिल जाता है? 251 ईसा पूर्व भी मिल जाता है। अब इसका स्थान क्या था? पाटलिपुत्र इसका स्थान था। शासनकाल किसका था? अशोक का। और मोगलीपुत्र तिस। चौथी बौद्ध संगति हुई थी हमारी पहली शताब्दी में। ये इसका स्थान था कुंडलवन, और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और साथ ही साथ इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अश्वघोष थे। तो इन सभी को हमने एक साथ देख लिया है। अब हम बात करेंगे एक एक करके स्थान की ट्रिक क्या है कि ये बौद्ध सभा कौन से स्थान पर हुई, तो चारों की क्रम से। शासनकाल की ट्रिक क्या है, और अध्यक्ष किस किस अध्यक्ष ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसकी एक एक करके हम ट्रिक देखेंगे। अब देखो, समय की ट्रिक कोई नहीं है। समय को याद करने का एक बेसिक से हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि ये समय कैसे कैसे रहा। देखो, अगर इसकी बात करें तो देखो, पहले यहाँ पे क्या है? 483। 4 के बाद क्या आएगा? 3। 4 और 3 के बाद क्या आएगा? 2। और 2 के बाद क्या आ जाएगा? 1। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। अब इसको देखोगे तो देखो, अगर पीछे की जो डेट है उसको 83, फिर भी देखो 83 के बाद 83 है। लेकिन इसको याद करना, इसको क्योंकि ये अशोक के शासनकाल में हुई थी, तो अशोक का आप टाइम पीरियड याद कर लेना। टाइम पीरियड अशोक का पूछता रहता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था और अशोक कब गद्दी पे बैठा था, तो उससे आपको ये याद बनी रहेगी। और ये क्या है? प्रथम शताब्दी में। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको याद कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, जो ये जो ट्रिक बनाई है वो है उसके स्थान को लेकर के कि पहली बौद्ध सभा किस स्थान पे हुई, दूसरी कहाँ पे हुई और तीसरी किस स्थान पे हुई। तो ये हमारी ट्रिक है रवे पाक। क्या ट्रिक है? रवे पाक। रवे पाक ये ट्रिक है। देखो, रा से है इसका राजगृह, तो पहली जो बौद्ध सभा है वो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। वैसे है वैशाली में, और पा से है तुम्हारी पाटलिपुत्र में, और का से है कुंडलवन में। तो इसको याद कर सकते हो आप रवे पाक से। रा से हो जाता है हमारा राजगृह, वैसे वैशाली, पा से हो जाता है हमारा पाटलिपुत्र, और का से हो जाता है कुंडलवन। तो ये हमने जान लिया कि कौन सी बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी। अब हम जानने वाले हैं आगे कि इसकी अध्यक्षता किस किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की जो ट्रिक है, वो हमारी जो अध्यक्षता की ट्रिक है वो है महासभा मो बसो। मतलब इसको आप याद कर सकते हो, जो महासभा है वो मेरे मन में बस गई है। ठीक है ना। मो बसु, महासभा मो बसु। महासभा से हो जाएगा, महा से हो जाएगा महाकश्यप। तो पहली बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? महाकश्यप ने। सभा से हो जाएगा सभाकामी। तो दूसरी जो बौद्ध संगति है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सभाकामी ने। तीसरी बौद्ध संगति मो से हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस। तो तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस ने। और चौथी जो लास्ट रही
उसका हो जाएगा बसु से हो जाएगा वसुमित्र। तो ये चारों बौद्ध संगतियों के अध्यक्ष महासभा मोबसु से आप याद कर सकते हो, महासभा मोबसु, ठीक है ना। अब इसके बाद रह जाता है इसका शासनकाल। तो टाइम पीरियड रह जाता है कि देखो टाइम पीरियड किस किस के शासनकाल में हुई थी। तो आजा काले अशोक से आप इसको याद कर सकते हो, आजा काले अशोक, ठीक है ना। ये ट्रिक रहती है उसके शासनकाल की। तो आजा काले अशोक, आजा से हो जाता है हमारा अजात शत्रु, काले से हो जाता है कालाशोक। तो पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के में, दूसरी कालाशोक के में, अशोक से हो जाता है अशोक, और अशोक में क्या जुड़ा हुआ है का, तो का से हो जाता है कनिष्क। तो ये हमारी चारों बौद्ध संगतियाँ खत्म हो सकी हैं। और कौन कौन से टाइम पीरियड में हुई, किस किस ने इसकी अध्यक्षता की, ये सभी चीज़ें आज के लेक्चर में हमें जान ली हैं। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।